कालू कौवा था, उसे बस हर समय अपनी ही चिंता रहती थी। और उसी जंगल में एक रानी चिड़िया भी रहती थी। वो चिड़िया बहुत अच्छी थी। वो अपने साथ साथ ही दूसरों की भी परवाह करती थी और उनकी मदद भी किया करती थी। दूसरी तरफ कालू कौवा किसी को भी मदद नहीं करता था। अगर उसे मदद की ज़रूरत होती तो वो दूसरे पक्षियों के पास जाता और रो धोकर अपना काम करवा लेता था। एक दिन कालू कौवा भोजन की खोज में जा रहा होता है। उसे एक पेड़ पर एक आम दिखाई देता है। आज तो मुझे आम मिल गया। जैसे ही कालू उस आम को तोड़ने लगता है, वो पेड़ कालू से कहती है, कालू कौवे, मैं मेरा फल तुम्हें ऐसे ही खाने नहीं दूंगी। तुम्हें इस फल के लिए मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम पेड़ जी? मेरे पेड़ पर एक सूखी शाख लगी है, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। तुम्हें इस शाख को निकालना होगा, फिर तुम उस आम को खा सकते हो। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे कुछ नहीं सुनना, पहले ये सूखा शाख निकालो। मगर पेड़ जी, मैंने तो 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपका सूखा शाख निकालूं। अगर आप कहे तो मैं पहले आम खाऊंगा, फिर आपका सूखा शाख निकाल दूंगा। अच्छा, तुम कहते हो तो तुम्हारी बात मान लेती हूँ। तुम मुझे धोखा मत देना। पेड़ जी, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। ऐसा कहकर कालू उस आम को खाने लग जाता है। कालू कौवे, अब तो तुमने आम भी खा लिया है, जल्दी से मेरी सूखी शाख निकाल दो। पेड़ जी, मेरा पेट भर गया है, अब मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा। मैं जरा आराम करके लेट कर आऊंगा और आपका सूखा शाख निकाल दूंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कितना आलसी था ये कौवा। फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है। उसी पेड़ के पास रानी चिड़िया आती है और उस पेड़ के एक डाली पर बैठ जाती है। रानी चिड़िया बहुत उदास थी। वो पेड़ उस चिड़िया को देखती है और कहती है, चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों हो? आप तो जानती हो पेड़ जी, इस मौसम में तो भोजन कहीं पर भी नहीं मिलता। दाने तो बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। हम तो पक्षियाँ दूर दूर जाकर दाने ढूंढ लेते हैं, मगर बूढ़े पक्षियों का क्या पेड़ जी? कुछ पक्षियाँ तो बिना भोजन के ही मरे जा रहे हैं। बस यही सोच रही थी। चिड़िया, तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है। तुम दूसरों के बारे में कितना अच्छा सोचती हो। और एक वो कालू कौवा था जो मेरा एक बचा हुआ आम खाकर भी मेरा एक भी काम नहीं किया उसने। आपने उसे कौन सा काम करने को कहा था पेड़ जी? मैंने उससे कहा था कि इस आम के बदले वो मेरे सूखे शाख निकाल दे, मगर वो कालू कौवा मुझे ही बुद्धू बनाकर चला गया। पेड़ जी, आप चिंता ना करें, मैं आपका काम कर देती हूँ। और रानी चिड़िया उस पेड़ का सूखा शाख निकाल देती है। चिड़िया, तुमने बिना लालच के मेरी मदद की है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पेड़ जी, ये जरूरी नहीं है कि रिश्वत लेकर ही किसी का काम करें, और मैंने तो आपकी सिर्फ मदद की है। चिड़िया, तुम एक सच्ची चिड़िया हो। मुझे ऐसे ही पक्षी की खोज थी जो मन से सच्ची और अच्छी हो। मैं एक जादू ही पेड़ हूँ। आप जादू ही पेड़ हो? आप कैसे जादू करती हो? ये सब मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम इस जंगल के बड़े पेड़ के ऊपर जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक घोंसला दिखाई देगा। उस घोंसले में एक किताब और एक पेंसिल है। किताब और पेंसिल, वो क्या होता है पेड़ जी? तुम उस किताब और पेंसिल को लेकर जंगल के पक्षियों की मदद कर सकती हो। तुम उस किताब में जो भी चित्र बनाओगी वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। इस तरह से तुम जंगल के सारे पक्षियों की मदद कर पाओगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी।
रानी चिड़िया अपने घर वापस जाती है। वो मन ही मन सोचने लगती है, मैं उस किताब में कौन सा चित्र बनाऊं जिससे सब पक्षियों को भोजन मिल सके। चिड़िया रात भर यही सोचती है। फिर सुबह भी हो जाती है। रानी चिड़िया उस बड़े पेड़ के पास जाती है और वो उस किताब और पेंसिल को ढूंढने लग जाती है। शायद यही है वो किताब और पेंसिल। फिर चिड़िया उस किताब में ढेर सारे फल और दानों का चित्र बनाती है। फिर पलक झपकते ही एक बड़े से थाल में ढेर सारे फल और ढेर सारे दाने प्रकट हो जाते हैं। फिर रानी चिड़िया सब पक्षियों को भोजन के लिए बुलाती है। फिर सब मिलकर भोजन करते हैं। तोती रानी चिड़िया से कहती है, इतने सारे फल तुम्हें कहाँ से मिले चिड़िया? हमारे जंगल में तो सूखे दाने तक नहीं मिल रहे हैं। तोती बहन, ये सब किताब और पेंसिल का कमाल है। किताब और पेंसिल? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है चिड़िया। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। फिर रानी चिड़िया तोती, कबूतर, बुलबुल को भी वो किताब और पेंसिल दिखाती हैं और वो सब समझ जाते हैं कि ये जादुई किताब है जो उन्हें भोजन देने वाला है। सारे जंगल के पक्षियाँ भोजन करके बहुत खुश थे। दूसरी तरफ कालू कौवा, जो कि बहुत भूखा था, वो कबूतर से पूछता है, अरे कबूतर, आज तुम सब पक्षियाँ भोजन ढूंढने नहीं गए? और तो और आज तुम सब पक्षियाँ कितने खुश भी लग रहे हो। हमें भोजन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा भोजन हो चुका है, वो भी पेट भर के। रानी चिड़िया के पास एक जादुई किताब है जिससे वो हमारे लिए भोजन मंगवाती है। अरे पागल, क्या कह रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो रानी चिड़िया से ही पूछ लेता हूँ। फिर कालू कौवा रानी चिड़िया के पास जाता है। रानी चिड़िया, क्या तुमने सारे जंगल के पक्षियों को भोजन ला कर दिया है? हाँ कालू भैया, ये सब उस किताब का कमाल है। किताब? हाँ कालू भैया, एक किताब है और उसके साथ एक पेंसिल भी है। जो कुछ हमें चाहिए उसका चित्र बनाने से वो किताब हमें वो प्रकट करके दे देता है। मुझे भी बहुत भूख लगी है रानी चिड़िया, मुझे भी भोजन करना है। कालू भैया, आप यही रहे, मैं अभी आपके लिए भोजन लाती हूँ। ऐसा कहकर रानी चिड़िया कालू के लिए भोजन लाने चली जाती है। थोड़ी देर में रानी चिड़िया कालू कौवे के लिए फल लाती है। अरे रानी चिड़िया, तुमने सच में ही मेरे लिए फल ले आई हो? इसका मतलब सच में तुम्हारे पास जादुई किताब है। ऐसा कहकर कालू कौवा भोजन करके अपनी पत्नी सुंदरी कौवी के पास जाता है। कालू जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? अगर आप मुझे अपने साथ लेने आए हैं तो मैं आपके साथ नहीं आऊंगी उस जंगल में। अरे सुंदरी, मेरी बात तो सुनो। अब हमारे जंगल में ढेर सारा भोजन है। बस कीजिए कालू जी, जब आपने मुझसे शादी की थी तब भी आपने यही डायलॉग कहा था मुझे, और मैं बेवकूफ़ बन गई थी। अब मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगी। मुझे नहीं भटकना है भोजन के लिए। तुम्हारे जंगल में तो सूखे दाने तक नहीं मिलते। अरे सुंदरी, रानी चिड़िया के पास एक जादुई किताब है और उसके साथ एक पेंसिल भी है जिससे वो जंगल के सारे पक्षियों को भोजन दे रही है। हाँ, सारे पक्षियों को भोजन बांट रही है। चलो जरा मैं भी देखती हूँ उस जादुई किताब और पेंसिल को। फिर वो दोनों चिड़िया के पास जाते हैं। रानी चिड़िया, अच्छा हुआ तुम हमें यही मिल गई। ये देखो, सुंदरी भी आई है तुम्हारे किताब और पेंसिल को देखने। चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से भोजन नहीं किया। मुझे ना अमरूद, आम और मकई के दाने दे दो। फिर रानी चिड़िया उस किताब में अमरूद, आम और मकई के दानों का चित्र बना देती है और वो कुछ ही देर में प्रकट हो जाता है। फिर कालू कौवा और सुंदरी कौवी भोजन करके अपने घर वापस चले जाते हैं। फिर रात भी हो जाती है।
कालू जी, वैसे तो वो किताब और पेंसिल है बड़ी कमाल की चीज। अगर वो किताब हमें मिल जाती तो कितना अच्छा होता, हमारा जीवन स्वर्ग बन जाता। इसमें कौन सी बड़ी बात है सुंदरी, हम उस किताब और पेंसिल को चुरा लेंगे। बस तुम मुझसे झगड़ा मत करो और झगड़ा करके मायके जाने की बात भी मत करो। तुम उस किताब और पेंसिल को चुरा कर ले आओ कालू, तो मैं कभी भी अपने मायके नहीं जाऊंगी। ठीक है सुंदरी, मैं कल सुबह ही उस किताब और पेंसिल को चुरा लूंगा। अभी सो जाओ। ऐसा सोचकर कालू कौवा और सुंदरी कौवी सो जाते हैं। फिर सुबह भी हो जाती है। सुंदरी कौवी और कालू कौवा उस जादुई किताब के पास जाते हैं। अरे कालू जी, किताब तो बहुत भारी है, चलिए पहले इस किताब को घर पर रख कर आते हैं, फिर इस पेंसिल को ले जाएंगे। वो दोनों उस किताब को वहाँ से ले जा रहे होते हैं कि अचानक वो पेंसिल कालू कौवा और सुंदरी को मारने लग जाता है। अरे कालू जी, ये पेंसिल तो मुझे मारने लग गई। हाँ हाँ हाँ, सुंदरी छोड़ दो इस किताब को और भागो यहाँ से। आहा। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए।